नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हो क्लास कृष्ण सर में। आज आप लोगों के लिए 2024 एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि पिछले वर्ष आया था। ये सभी आर्ट्स, कॉमर्स एवं साइंस वालों के लिए है, तो आप लोग कृपया वीडियो को ध्यान से देखिए। और वीडियो यदि पसंद आया या जानकारी लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, अर्थव्यवस्था को किस समस्या का समाधान उत्पादन की तकनीकी चयन से है? तो हमारा जवाब है कैसे उत्पादन करें। हमारा जो समस्या है कैसे उत्पादन करें। 2 नंबर प्रश्न, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान उसके बाद डैश है होता है, तो उसका मान जब 0 होता है तो उसका मान अधिक होता है। 3 नंबर प्रश्न, सामान्यतः एक उदासीन वक्र होता है मूल्य बिंदु की ओर उत्तम। 4 नंबर, सामान्यतः एक मांग वक्र की ढाल कैसे होती है? तो हमारा जवाब है ऋणात्मक होती है। 5 नंबर, एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लॉस डैश होती है, तो हमारा उत्तर है 1। अगला प्रश्न 6 नंबर, निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है? औसत मतलब डैश में है औसत उत्पाद, माफ करना, उत्तर है औसत उत्पाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले वर्ष पूछा गया प्रश्न है, कृपया आप लोग ध्यान से देखिएगा। 7 नंबर प्रश्न, उत्पादन पालन Q बराबर AL अल्फा के बी में पैमाने का प्रतिफल की माप है। हमारा उत्तर है अल्फा प्लस बीटा। 8 नंबर, सीमांत लागत और औसत लागत एक दूसरे के बराबर होती है जब कब? तो हमारा उत्तर है औसत लागत न्यूनतम होती है। 9 नंबर, कौन सा वक्र उत्पादन अक्ष के समांतर है? हमारा उत्तर है कुल स्थिर लागत। 10 नंबर, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है? तो हमारा जवाब है समरूप यानी बराबर वस्तुओं का उत्पादन होता है। 11 नंबर प्रश्न हम लोग तेजी से करेंगे। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि होने से एक वस्तु की मात्र 6% बढ़ जाती है, तो वस्तु की पूर्ति की कीमत लॉस क्या होगी? तो उसकी पूर्ति की कीमत लॉस है हमारा 1.2 होगी। 12 नंबर, अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म को हानि होती है कब? हमारा जवाब है MR और MCQ बड़ा, यानी कि MCQ तरफ बड़ा है। 13 नंबर, यदि किसी वस्तु की बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति क्रमशः D और S है तो बाजार संतुलन क्या होगी? हमारा उत्तर है DS, DS, O D बटा S बराबर 1, सभी ये सभी आंसर होंगे। 14 नंबर, पूर्ति आधिक्य की स्थिति में किसी वस्तु की कीमत में डैश डैश होने की प्रवृत्ति होती है, तो हमारा उत्तर है वृद्धि होने पर। 15 नंबर, फर्मों में मुक्त प्रवेश तथा निकास की स्थिति में बाजार कीमत सदैव डैश डैश होती है। हमारा उत्तर है औसत परिवर्ती लागत, परिवर्तन नहीं, माफ करना। तेजी से हम लोग करेंगे। 16 नंबर, उच्चतम निर्धारित कीमत से बाजार में डैश डैश की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ये उत्पन्न होती है पूर्ति आधिक्य है। 17 नंबर, एकाधिकार बाजार में फर्मों की संख्या कितनी होती है? हम सबको पता है 1 होती है। 18 नंबर प्रश्न, एकाधिकारी नियंत्रण कर सकता है कौन? कीमत और उत्पादन दोनों में। 19 नंबर, जिस बाजार संरचना में केवल 2 फर्म हो उसे कहा जाता है, उसे हम लोग कहते हैं द्वि अधिकार।
केवल 2 फर्म उसमें रहते हैं। 20 नंबर, कार्टेल निर्माण किस प्रकार की बाजार संरचना से संभव है? ये इसकी निर्माण संभव है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। 21 नंबर प्रश्न, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? हमारा उत्तर है J.M. केन्स। 22 नंबर प्रश्न, जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध है? हमारा उत्तर है जीडीपी बराबर एनडीपी प्लस मूल्य ह्रास। 23 नंबर प्रश्न, किस वस्तु के निर्माण में गेहूं तथा मध्यवर्ती वस्तु हैं? हमारा उत्तर है इसमें तीनों, चपाती, बिस्किट, ब्रेड, सभी। इसका उत्तर सभी होगा। 24 नंबर प्रश्न, किसी वर्ष में जीडीपी की गणना में से किसकी मदद, यह मद लिखा हुआ है लेकिन मदद है, शामिल नहीं किया जाएगा? तो हमारा उत्तर है प्रयुक्त कर का बिक्री मूल्य, उसको शामिल नहीं किया जाएगा। 25 नंबर, किस विधि से जीडीपी की गणना की जा सकती है? तो जीडीपी की गणना हमारी 3 विधि है, 3 विधि है। पहला है हमारा आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि, यानी ये सभी होगी। 24 नंबर प्रश्न, सन 2016 में किए गए विमुद्रीकरण में मूल के नोट को बाजार प्रचलन से बाहर किया गया था? उस समय बाजार प्रचलन से बाहर किया गया था 500 रुपये एवं 1000 रुपये का नोट। 27 नंबर प्रश्न, वस्तु विनिमय प्रणाली एक दोष निम्न में कौन सा है? तो इसका दोष है आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। 28 नंबर प्रश्न, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? सबको पता है भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 29 नंबर प्रश्न, किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो सकती है? हमारा जवाब है बैंक दर में कमी, नगद अर्जित अनुपात, सीआरपी में, आरबीआई, सभी में, यानी इसका उत्तर सभी। 30 नंबर, उपभोग पालन C100 यानी 100 प्लस 0.5 वाई में स्वायत्त उपभोग है, तो हमारा उत्तर है इसमें 100। 31 नंबर, एमपीसी के मान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये कथन हमारा सत्य है ओ और बड़ा चिन्ह है एमपीसी। 32 नंबर, यदि किसी अर्थव्यवस्था में एमपीसी का 0.4 है तो एमपीसी का मान क्या होगा? तो इसका मान होगा हमारा 0.6। अब लोग को बता दिया जाए कि एमपीसी का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल प्रोडक्ट कॉस्ट। इसका फुल फॉर्म है मार्जिनल प्रोडक्ट कॉस्ट। 33 नंबर, यदि अर्थव्यवस्था में एमपीसी में वृद्धि हो तो कुल बजट में क्या होगा? तो हमारा उत्तर है हमेशा वृद्धि होगी। 34 नंबर, भारत में वित्तीय वर्ष की काल या अवधि समय को एक कब माना जाता है? इसकी अवधि समय को 1 अप्रैल 31 मार्च को माना जाता है। 35 नंबर, कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो हमारा उत्तर है निगमन कर। 36 नंबर, राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व घाटा हमारा होता है राजस्व बाह्य एवं प्राप्त का अंतर। 37 नंबर, किस प्रकार की वस्तुओं के उपभोग में प्रतिद्वंदी नहीं होता है? तो हमारा प्रतिद्वंदी नहीं होता है किसमें? निजी वस्तुओं का उपभोग में। 38 नंबर प्रश्न, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? हमारा जवाब है इसमें विश्व बैंक का स्थापना 1944 में हुई थी। 39 नंबर प्रश्न, जब किसी देश की विदेशी विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों के द्वारा होता है, इस प्रकार की विनिमय दर को क्या कहा जाता है? तो हमारा जवाब है गिरती विनिमय दर। 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से भुगतान संतुलन के चाल खाते का एक घटक कौन सा है? हमारा उत्तर है
वस्तुओं का आयात। साथियों, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के बाद आप लोगों का सब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न वीडियो में डाल दिया जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो प्रश्न एग्जाम में आने वाली है उससे संबंधित प्रश्न ही आएंगे जो कुछ डालेंगे, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। धन्यवाद।